आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ ऑफिस सूट्स के बारे में और एरिया ऑफ यूज़ के बारे में। मतलब कि इसके अंदर सूट्स यानी कि जो ऑफिस सूट्स होते हैं उनमें एलिमेंट्स से होते हैं और एरिया ऑफ यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा वर्ड प्रोसेसिंग, फिर स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स और डेटाबेस। और दूसरा ऑप्शन रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन एंड कंपैरिजन वेरियस ऑफिस सूट्स लाइक अपाचे, ठीक है, ओपन ऑफिस, लाइबर ऑफिस, वीपीएस ऑफिस, केओ ऑफिस, ठीक है, गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो सबसे पहले इस बात कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ ऑफिस सूट्स के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑफिस सूट्स या ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट्स प्रोग्रामों का एक समूह है जो किसी भी ऑफिस के किए जाने वाले कार्यों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए होता है। इन समूहों में प्रयुक्त बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि जो बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें सबसे पहला होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जो कि जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स मतलब कि जैसे कि हम कोई टेबल बनाना चाहे टेबल बना लेंगे, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहे, कोई शीट तैयार करना चाहे, कोई रिज्यूमे तैयार करना चाहे, या फिर 100 पन्नों का 150 पन्नों का कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर हम तैयार कर सकते हैं। दूसरा होता है स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट का काम क्या है? तो स्प्रेडशीट होती है जो कि एक्सेल में यूज़ होती है हमारी, जो कि जिसके द्वारा हम है ना डेटा एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसमें हम प्रेजेंटेशन तैयार करके उसको किसी को दिखाते हैं या फिर किसी एट्रैक्टिव तरीके से उसे अप्लाई करते हैं या फिर उसको डिजिटल तरीके से दिखाना, वो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में आ जाता है हमारा। तो नेक्स्ट है डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है कि डेटाबेस हमेशा के लिए हमारे पास होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट मेरे पास आया, ठीक है, मैंने उसका एडमिशन कर दिया, तो उसका एडमिशन मेरे पास जो डेट को हुआ है वो सारी चीज़ें संभाल के रखी जाती है डेटाबेस के अंदर, यानी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रखनी। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है, तो मैं इनका काम बताया। तो आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर करते क्या है? वर्ड प्रोसेसर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि शब्दायिक या चित्रात्मक सूचनाओं को टाइप करने, उसमें सुधार करने एवं प्रिंट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम उस पर ग्राफिक्स का भी काम कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, उसमें सुधार भी कर सकते हैं, उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो पहले यही कार्य टाइपराइटर के द्वारा किया जाता था, परंतु समय के साथ टाइपराइटर के स्थान पर कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ने जगह ले ली। इसका सबसे पहला बड़ा फ़ायदा है कि बहुत जल्दी और आसानी से त्रुटिहीन डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें गलती होने पर इसे मिटा कर सुधारा जा सकता है, जबकि टाइपराइटर में ये संभव नहीं था। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्प्रेडशीट्स के बारे में। तो स्प्रेडशीट्स क्या करती हैं अब वो बताने जा रहा हूँ। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में संख्याएं व क्षैतिज रेखाएं, जिन्हें हम रो बोलते हैं, और कॉलम यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं में विभाजित रहती हैं, तथा अधिकतर समय इन संख्याओं में आपस में संबंध रहता है। कहने का मतलब ये है कि आपको एक्सेल ऐसा दिखाई देता है जिसमें आपको रो भी दिखाई देती हैं और आपको कॉलम भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आपको एक्सेल दिखाई देता है। तो ये मैंने एक फाइल ओपन कर ली है, तो एक्सेल कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। इन संख्याओं में विभिन्न गणनाएं आसानी से की जा सकती हैं। स्प्रेडशीट में कंपनियां वित्तीय डेटा स्टोर किया जाता है, यानी कि यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉलम और रो दिखाई दे रहे हैं जिसमें हम संख्याओं की गणना आसानी से कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पर इसमें डेटा संभाल के भी रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक फॉर्मूला लगाया है इसको ऐड करने के लिए, तो ये कुछ यहाँ से मुझे ऐड करके दे देगा, तो ये आंसर आ गया। यदि मैं इसमें चेंजेस करता हूँ तो मेरे को फिर से फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो ये होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर करते क्या। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। यह प्रेजेंटेशन शब्दों और चित्रों का एक विशेष क्रम में जमा कर तैयार किए जाते हैं। जैसे कि हम लिखते भी हैं और उसके अंदर टेक्स्ट वगैरह भी रखते हैं और फोटोज़ वगैरह भी रखते हैं, लेकिन वो एक क्रम में जमा होता है हमारे अनुसार। तथा इन प्रेजेंटेशन का कोई भी व्यक्ति आसानी से
तैयार कर सकता है, अर्थात इसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है एवं एनिमेशन एवं ग्राफ प्रेजेंटेशन को ज़्यादा आकर्षक बना देते हैं। यानी कि इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो कि भाई मैंने प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया, उसमें ग्राफ एनिमेशन लगा दिया, ट्रांजेक्शन लगा दिया, तो वो सारी चीज़ की जा सकती हैं। और डेटाबेस सॉफ्टवेयर में आपको मैंने बता ही दिया है कि ये भी एक्सेल की तरह ही काम करता है, लेकिन इसके काम करने का तरीका अलग होता है। इसमें डेटा आप सेव कर सकते हो, ठीक है, और इस सॉफ्टवेयर को किसी और सॉफ्टवेयर से कनेक्ट भी कर सकते हो ताकि आप डेटाबेस में डेटा रख सको। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन इन कंपैरिजन टू इंट्रोडक्शन और एक कंपैरिजन बताने जा रहा हूँ मैं आपको ऑफिस सूट्स में, ठीक है। तो मैं आज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दुनिया भर में 1 अरब से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ बाजार पर सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम में से एक है, लेकिन केवल मूल पैकेज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड वन नोट इस पैकेज की कीमत डॉलर में है $139.99, ठीक है। शुक्र है गूगल डॉक्यूमेंट्स ऑफिस, ऑफिस ऑनलाइन ऑफिस, ओपन ऑफिस, लाइब्रेरी ऑफिस जैसे प्रोग्राम कार्यक्रम है, उनके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसी कई विशेषताएं नहीं है, लेकिन वे निशुल्क उपयोग करने में आसान और ऑनलाइन पहुंच योग्य है। यदि आप कुछ सरल खोज रहे हैं या आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कीमत पे नहीं कर सकते तो यह एक शानदार विकल्प रहेगा। मान लीजिए कि आपको जो एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, ये तो आपको पैसों में मिल रहा है, और गूगल डॉक्यूमेंट्स, ओपन ऑफिस और ऑनलाइन ऑफिस ये सारे जो है आपको फ्री मिलते हैं, ठीक है। इनमें वो एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट जैसी योग्यताएं तो नहीं है, लेकिन ये आपके काम को भी आसान बना सकते हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें गूगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो गूगल डॉक्यूमेंट्स एक वेब आधारित प्रोग्राम है जिसे आप सीधे अपने ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि जो आपका इंटरनेट ब्राउज़र होता है उससे आप एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके गूगल खाते को डाउनलोड या इंस्टॉल करने के लिए कुछ भी नहीं है, और गूगल ड्राइव पर जाएं जहां गूगल डॉक्स लिखा गया है और आप ऑनलाइन फाइलें बनाकर स्टोर कर सकते हैं। यानी कि आपका जो गूगल ड्राइव होती है, जो आपकी ईमेल से जुड़ी होती है, उसमें आप गूगल डॉक्स में जाएं और वहाँ पर आप ऑनलाइन फाइलें बनाइए और उसमें सेव कर दिए। गूगल डॉक्यूमेंट सभी प्रकार की उपयोगी विशेषताओं के साथ आता है, जैसे कि आप किसी भी समय में उन पर काम कर सकते हो और अपने फ़ोन, टैबलेट, किसी अन्य कंप्यूटर सहित किसी भी डिवाइस पर अपनी फाइलों को पहुंचा सकते हो। अब मैं आपको सेकंड बताने जा रहा हूँ यहाँ पे ऑफिस सेकंड मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर अपाचे ओपन ऑफिस। अपाचे ओपन ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स एंड डेटाबेस आदि के लिए अग्रणी ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट है। यह सभी आम कंप्यूटर पर कई भाषाओं और कार्यों में उपलब्ध है। यह सभी डेटा को एक अंतर्राष्ट्रीय खुले मानक प्रारूप में संग्रहित करता है और अन्य सामान्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे पैकेजों में से फाइलों को भी पढ़ एवं लिख सकते हैं। इसे किसी भी उद्देश्य के लिए पूरी तरह निःशुल्क डाउनलोड और उपयोग किया जा सकता है। यानी कि ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही है, जिसमें आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, डेटाबेस आदि सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये ओपन सोर्सेज है, यानी कि आराम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और इसमें फाइलों को सेव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट ऑफिस हमारा लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस को 28 सितंबर 2010 को द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा ओपन ऑफिस ORG 3.3 बीटा संस्करण के आधार पर बीटा संस्करण के रूप में पहली बार रिलीज किया था। प्रथम स्थिर संस्करण 25 जनवरी 2011 को जारी किया गया। लिब्रा ऑफिस एक शक्तिशाली और निःशुल्क कार्यक्रम सूट है जो दुनिया भर के लाखों लोगों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। इसका साफ इंटरफेस, फीचर समृद्ध टूल आपको अपनी उत्पादकता उत्पन्न करने और अपनी उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकता है, ठीक है। लिब्रा ऑफिस बाजार में सबसे पहले लोकप्रिय और ओपन सोर्स ऑफिस सूट है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट आगे बताने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट है हमारा
माइक्रोसॉफ्ट VPS और KO डॉक्यूमेंट। तो मैं एक एक करके सब बता रहा हूँ आपको। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे VPS ऑफिस। अब VPS ऑफिस क्या है वो बता देता हूँ। VPS ऑफिस के फ़ायदे, यहाँ VPS ऑफिस का उपयोग करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानना चाहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सुन लीजिए VPS ऑफिस के फ़ायदे क्या है। तो यहाँ भी एक इस हम आपको बिल्कुल आज आज हम अधिकतर काम अपने मोबाइल पे ही कर सकते हैं। हम मोबाइल में ही अपने डॉक्यूमेंट बनाकर सेव कर सकते हैं। ऐसे बहुत से ऐप हैं जिनकी मदद से हमारे अधिकतर काम आसानी से हो जाते हैं। अगर हम चाहें किसी भी प्रकार की रिपोर्ट बनाई चाहें तो या प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहें तो हम अपने कंप्यूटर मोबाइल के माध्यम से बनाकर उसे अपने पास सेव कर सकते हैं। क्या आप भी VPS ऑफिस के माध्यम से अपने मोबाइल को कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। VPS ऑफिस एक ऐप है जिसकी मदद से कंप्यूटर MS ऑफिस के माध्यम से बनाए जाने वाले डॉक्यूमेंट, एक्सेल, वर्ड, PPT को अपने मोबाइल में आसानी से तैयार कर सकते हैं। यदि हम कोई लेटर टाइप करना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रेजेंटेशन बनानी है या कोई लिस्ट बनानी है तथा किसी भी प्रकार की रिपोर्ट तैयार करना है तो हम वो सारे काम जो कंप्यूटर के MS ऑफिस से करते हैं वह VPS ऑफिस के द्वारा अपने मोबाइल पे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ KO ऑफिस, ठीक है। तो KO ऑफिस भी आप देख लीजिए। VPS ऑफिस बताया अभी मैंने आपको, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ KO ऑफिस। तो KO ऑफिस क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। तो KO ऑफिस जिस इंटीग्रेटेड ऑफिस सूट होता है के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के लिए एक डेस्कटॉप इंटरफेस होता है। यूनिक्स सिस्टम के लिए इसे सबसे पहले रिलीज़ किया गया था सन 2000 में और इसकी फाइनल वर्जन को पब्लिश किया गया सन 2012 में। इस सूट में शामिल एप्लीकेशन जिसमें होती है एक वर्ड प्रोसेसर, इमेज एडिटर, प्रोजेक्ट प्लानिंग टूल जैसे कि KDE, और दोनों KO ऑफिस सोर्स कोड और ऑफिस सूट्स ही उपलब्ध होते हैं फ्री डाउनलोड के रूप में, ठीक है। KO ऑफिस के साथ जो एप्लीकेशन शामिल होते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो आपको पहला रहेगा KWord, ठीक है, जो कि एक फ्रेम बेस्ड वर्ड प्रोसेसर है। KSpread यानी स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, यानी कि जैसे एक्सेल काम करता है वैसे ही वर्ड पर काम करता है, ठीक है। उसके बाद KPresentator यानी कि प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, और KXE यानी डेटाबेस प्रोग्राम। तो इसके द्वारा भी आप काम कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको इंट्रोडक्शन एंड कंपैरिजंस बताए। तो कौन से ऑफिस आपको सही है, मतलब वो कौन से ऑफिस आपको, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसके आगे बताने वाला हूँ ये, ठीक है। आज